यह वीडियो आधार कार्ड और वोटर कार्ड को जोड़ने के संबंध में है। यह वीडियो निर्वाचन कार्य से जुड़े हुए विभिन्न पदाधिकारियों और जनसाधारण की जानकारी के लिए तैयार किया गया है। इस क्लिप की सामग्री संपूर्ण नहीं है और किसी भी विशिष्ट स्पष्टीकरण के लिए इस विषय पर कानून के प्रासंगिक प्रावधानों और या भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों का संदर्भ लिया जाना चाहिए। किसी भी लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण चीज स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान होता है। किसी भी लोकतंत्र की आधारभूत आवश्यकता फ्री एंड फेयर पोल होता है और स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान के लिए सबसे आवश्यक चीज है आपकी मतदाता सूचियां त्रुटि रहित हों, साफ सुथरी हों, जो भी पात्र व्यक्ति हैं उन सबको इसमें शामिल कर लिया गया हो और सारी बोगस और डुप्लीकेट प्रविष्टियों को इसमें से हटा दिया गया हो, फर्जी और डुप्लीकेट प्रविष्टियों का विलोपन हो जाए। भारत निर्वाचन आयोग सदैव से ही इस दिशा में प्रयासरत रहा है और निर्वाचन प्रक्रिया को, निर्वाचन सहभागिता को सुगम और समावेशी बनाने के लिए समय समय पर विभिन्न ऑनलाइन माध्यम, चाहे वो वोटर हेल्पलाइन ऐप है या एनवीएसपी पोर्टल है या वोटर पोर्टल है, इनके माध्यम से आम जनता को अपनी सुविधा अनुसार मतदाता सूची से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के संबंध में विभिन्न सुविधाएं प्रदान की गई हैं। हाल ही में आधार कार्ड को मतदाता पहचान पत्र के साथ, वोटर कार्ड के साथ जोड़ने के संबंध में कुछ अधिसूचनाएं जारी हुई हैं। एक नया फॉर्म, एक नया आवेदन पत्र फॉर्म 6B या फॉर्म 6ख भी अधिसूचित किया गया है। इसके माध्यम से प्रत्येक मतदाता से उनके आधार कार्ड की जानकारी लेकर के उसे मतदाता पहचान पत्र या वोटर कार्ड के साथ में लिंक किया जाएगा। नियम 26ख के अनुसार प्रारूप 6ख एक विशेष प्रयोजन से, जिसका केवल और केवल प्रयोजन आधार से मतदाता पहचान पत्र को जोड़ना है। इस फॉर्म 6ख को यदि आप देखें तो इसमें विशेष तौर पर आपको केवल 2 ऑप्शन मिलेंगे, जहां एक आपको आधार संख्या का उल्लेख यदि है आपके पास में, आप यहाँ टिक करिए, आधार संख्या का उल्लेख कर सकते हैं। यदि आपके पास आधार नहीं है, किसी वजह से आपके पास आधार बना हुआ नहीं है, तो आप यहाँ पर नीचे दिए गए 11 अल्टरनेट डॉक्यूमेंट्स, चाहे वो मनरेगा का जॉब कार्ड है, बैंक खाते की पासबुक है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, इस प्रकार से 11 यहाँ पे अल्टरनेट डॉक्यूमेंट्स हैं, वैकल्पिक दस्तावेज हैं, जिनमें से किसी एक की स्व प्रमाणित कॉपी आप लगाते हुए इस फॉर्म 6B में अपनी मतदाता प्रविष्टि को प्रमाणित करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। विभिन्न ऑनलाइन माध्यम हैं जिनके द्वारा ये कार्य किया जा सकता है। 1 अगस्त 2022 से यह अभियान प्रारंभ हुआ है और सभी बीएलओज अपने संबंधित क्षेत्र में घर घर सर्वे करके इस कार्य को कर रहे हैं, जहां उनके द्वारा फॉर्म 6ख के माध्यम से अपने क्षेत्र से संबंधित सभी मतदाताओं की प्रविष्टियों का आधार से लिंकिंग का कार्य किया जा रहा है। मुख्य रूप से यह कार्य बीएलओ गरुड़ा ऐप, जो भारत निर्वाचन आयोग की एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐप है, जिससे बीएलओ अपने कार्य को तुरंत ऑनलाइन कर सकते हैं। बीएलओ के द्वारा गरुड़ा ऐप के माध्यम से इन फॉर्म 6ख को प्राप्त किया जाकर आधार डेटा से लिंक किया जा रहा है। मेरा आपसे निवेदन है, कृपया आपके पास आने वाले बीएलओ से पूर्ण सहयोग करें और आपके आधार डेटा की प्रविष्टि वोटर कार्ड से लिंक करने के लिए उन्हें अपेक्षित सहयोग दें। हमारे निर्देशानुसार प्रत्येक बीएलओ इस कार्य को जहां तक संभव हो ऑनलाइन मोड में ही पूर्ण कर रहा है। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितियों में ऑफलाइन फॉर्म यदि लिया जाता है, तो आपके आधार डेटा की पूर्ण सुरक्षा के उनमें निर्देश दिए गए हैं। आपके आधार डेटा का ऑफलाइन फॉर्म से डिजिटाइजेशन के बाद शुरू के 8 अंक को मास्क करके आपके फॉर्म को ईआरओ ऑफिस में डबल लॉक में सुरक्षित रखा जाएगा। आपके द्वारा दिया गया आधार डेटा किसी भी तरह से पब्लिक डोमेन में जनसाधारण के लिए उपलब्ध नहीं होगा। उसे केवल और केवल भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूचियों के प्रमाणीकरण के लिए ही उपयोग में लिया जाएगा। आप स्वयं भी इस कार्य को अपनी सुविधा के अनुसार वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से अपने मोबाइल से बहुत आसानी से कुछ सरल चरणों में संपन्न कर सकते हैं। आइए देखें कैसे आप इस कार्य को कर सकते हैं। वोटर हेल्पलाइन ऐप के साथ साथ एक और ऑनलाइन माध्यम भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदान किया गया है। nvsp.in एक पोर्टल है जो ईसीआई के द्वारा डेवलप्ड है। इसके माध्यम से भी आप
अपने आधार डेटा को वोटर कार्ड के साथ में लिंक कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक और प्लेटफॉर्म है voterportal.eci.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर के भी आप इस वोटर पोर्टल के माध्यम से भी आप अपने आधार डेटा को अपने वोटर कार्ड से लिंक कर सकते हैं। आइए देखें वोटर हेल्पलाइन ऐप से आप कैसे इस कार्य को सरलता से कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर से आप वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद जब आप इसे पहली बार चलाते हैं तो होम स्क्रीन पर एक पहला आइकॉन दिखेगा वोटर रजिस्ट्रेशन का। आपको इस आइकॉन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप वोटर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, जहां सबसे नीचे का ऑप्शन है फॉर्म 6B, जहां पे आपके मतदाता सूची को प्रमाणीकरण करने के लिए फॉर्म 6B भरने का ऑप्शन है। इस लिंक पर क्लिक करें। आपको अगली स्क्रीन पर मतदाता मित्र की सूचना मिलती है, जहां सबसे नीचे के बटन पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके पास में दो ऑप्शंस मिलते हैं। यदि आपके पास वोटर आईडी नंबर है या आपके पास वोटर आईडी नंबर नहीं है, आप दोनों में से किसी एक ऑप्शन पर क्लिक करें। यदि आपके पास वोटर आईडी नंबर नहीं है तो भी आपके पास में विकल्प है कि आप अपनी वोटर आईडी की प्रविष्टि को, वोटर आईडी संख्या को ढूंढ सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ साधारण सी चीजें, आपका नाम, आपके रिलेटिव का नाम, पुरुष महिला, जेंडर, आयु इत्यादि दर्ज करनी होगी। और जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे आपको आपकी वोटर आईडी संख्या का विवरण स्क्रीन पर प्राप्त हो सकेगा। यदि आपके पास वोटर आईडी नंबर है, आपको सिंपल सा उस वोटर आईडी नंबर को यहाँ पे लिखना है। कृपया ध्यान रखें, आपके वोटर आईडी नंबर में जो भी नई सीरीज के वोटर आईडी नंबर है 10 अंकों के, उनमें नए नंबर में स्लैश या ऑब्लिक नहीं लगा हुआ होता है। पुराने कार्ड्स में यदि आपके पास ऑब्लिक या स्लैश लगा हुआ है, कृपया उसको यहाँ लिखते समय एंटर नहीं करें। आपको ऑब्लिक या स्लैश नहीं लगाना है। लेकिन यदि आपके पास बहुत पुराना वोटर आईडी कार्ड है जहां नंबर आपका कुछ इस तरह का है, RJ/21/164/, और संख्या, यदि इस तरह का लंबा नंबर आपके वोटर आईडी कार्ड का है, उस समय आपको स्लैश या ऑब्लिक का उपयोग करना है, अन्यथा आपको ऑब्लिक या स्लैश का उपयोग नहीं करना है। आप जैसे ही अपना नंबर दर्ज करते हैं, यहाँ से राज्य सेलेक्ट करते हैं, राजस्थान जैसे मैंने यहाँ सेलेक्ट किया है, और विवरण प्राप्त करें पर क्लिक करते ही आपको एक मैसेज मिलेगा कि हमें आपकी दर्ज की गई वोटर आईडी के लिए रिकॉर्ड मिल गया है। यह मैसेज आने का मतलब है कि आपका डेटा इस एप्लीकेशन के द्वारा फेच कर लिया गया है। आप आगे नेक्स्ट बटन पर जैसे ही क्लिक करते हैं, आइकॉन पर विवरण प्राप्त करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपको एक विवरण प्रदर्शित होगा। एक प्रीव्यू स्क्रीन यहाँ पर शो होती है, जहाँ पे आपका विवरण लिखा हुआ होगा। उसकी जांच कर लीजिए, यह प्रविष्टि आपसे ही संबंधित है तो आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के साथ ही आपको आधार का विवरण लिखने के लिए एक ऑप्शन मिलता है, या आपके पास यदि आधार नंबर नहीं है तो आप यहाँ पर टिक करके दूसरे ऑप्शन का प्रयोग भी कर सकते हैं। यदि आपके पास आधार नंबर नहीं है, आपने नीचे वाला ऑप्शन पर क्लिक किया है, तो आपको कुछ अल्टरनेट डॉक्यूमेंट्स में से एक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना होगा। चाहे वो आपका मनरेगा जॉब कार्ड हो सकता है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट की कॉपी हो सकती है। ऐसे किसी भी 11 में से एक दस्तावेज की स्व प्रमाणित प्रति, सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे ऑथेंटिकेशन के लिए अपलोड करना होगा। आप यदि आधार कार्ड आपके पास है, आधार संख्या आपके पास है, आप सिंपल सा उस आधार संख्या को यहाँ अंकित करें। जो 12 अंकों की आधार संख्या होती है उसको यहाँ लिखें, और कुछ और प्रविष्टियां आपको यहाँ लिखनी है। मोबाइल नंबर यहाँ आवश्यक रूप से दर्ज किया जाना है, ताकि भविष्य में आपको बेहतर चुनावी सुविधाएं और सूचनाएं प्रदान की जा सके। आपकी मेल आईडी यदि है, आप मेल आईडी का भी उल्लेख कर सकते हैं। और लास्ट में आपको यहाँ पे स्थान जहां से आप ये फॉर्म भर रहे हैं उसका उल्लेख करते हुए आप इसको फिनिश या पूर्ण पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करते हैं, एक प्रीव्यू विंडो शो होती है, तो आपकी प्रविष्टियों को दोबारा कंफर्म करने के लिए दिखाती है कि आपने जो भरा है वो आधार संख्या ये है, मोबाइल नंबर ये है, आपकी मेल आईडी आपने ये भरी है। आप यदि इसकी पुष्टि करते हैं, कंफर्म पर क्लिक करते हैं, आपको एक मैसेज प्राप्त होता है जहां आपको आपके आवेदन की एक रेफरेंस आईडी जो ऑटोमेटिक जनरेट होती है सिस्टम से, उसका आपको यहाँ पे प्रदर्शन होता है। आप इस रेफरेंस आईडी को फ्यूचर के लिए संभाल के रख सकते हैं। आपको यही रेफरेंस नंबर आपके मोबाइल पर, यदि आपने मोबाइल नंबर भरा है, एसएमएस के माध्यम से भी प्राप्त होगा, और आप इस रेफरेंस नंबर से आपके फ्यूचर में इस आवेदन की स्थिति की जांच कर सकते हैं, इसको ट्रैक कर सकते हैं। ये बहुत साधारण से चरण है, बहुत सिंपल से स्टेप्स हैं, जिनके द्वारा हम वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से अपनी सुविधा अनुसार अपने मोबाइल का प्रयोग करते हुए आधार कार्ड डेटा को अपने वोटर कार्ड से लिंक कर सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण चीजें इसके बारे में जानना जरूरी है। मतदाताओं द्वारा आधार संख्या प्रस्तुत किया जाना पूर्णतः स्वैच्छिक है, ये कंप्लीटली वॉलंटरी है। मतदाताओं द्वारा आधार संख्या प्रस्तुत नहीं करने से
उनकी मतदाता सूची की प्रविष्टि को हटाया नहीं जाएगा, उनकी प्रविष्टि को विलोपित नहीं किया जाएगा, केवल मात्र इस कारण से कि उन्होंने आधार नंबर नहीं दिया है। आधार संख्या नहीं होने या आधार डेटा उपलब्ध नहीं कराने के आधार पर ही किसी भी पात्र व्यक्ति को मतदाता सूची में पंजीकरण से वंचित नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही मतदाताओं द्वारा जो भी आधार डेटा उपलब्ध करवाया जाएगा, वो पूर्णतः गोपनीय रखा जाएगा। आपके द्वारा एक बार ये अंक एंटर करने के बाद उसको सिस्टम ऑटोमेटिकली मास्क कर देगा, शुरू के 8 अंक विजिबल नहीं रहेंगे। यदि किसी परिस्थिति में ऑफलाइन फॉर्म भी दिया जाता है, तो उसको भी डबल लॉक में रखा जाएगा और शुरू के 8 आधार के अंकों को मास्क करके इसे डबल लॉक में पूर्ण सुरक्षित रूप से रखा जाएगा। ये डाटा पब्लिक डोमेन में किसी भी तरीके से उपलब्ध नहीं होगा। इस मतदान डेटा आधार डेटा को प्राप्त करने का उद्देश्य केवल और केवल मतदाता सूची की प्रविष्टियों का प्रमाणीकरण करते हुए जो भी दोहरी प्रविष्टियां हैं, डुप्लीकेट एंट्रीज हैं, उनको पहचानना और हमारी मतदाता सूचियों को साफ सुथरी और त्रुटि रहित बनाना है। आइए अपने आधार से अपने मतदाता पहचान पत्र, वोटर कार्ड को जोड़कर मतदाता सूची में अपनी प्रविष्टि को अधिक प्रमाणित कर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें, लोकतंत्र को सशक्त बनाएं। धन्यवाद।